श्री शिवाय नमस्ते एवं दोस्तों, आज की वीडियो में पूजा विधि दिखाऊंगी। महाशिवरात्रि की किस तरह से पूजा विधि करनी चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। सभी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगी पूजा विधि, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम चौकी ले लेंगे। चौकी को अच्छी तरह से पवित्र कर लेंगे। बहुत ही बड़ी पूजा होती है महाशिवरात्रि की। कहते हैं इस दिन अगर विशेष पूजा हम करते हैं महाशिवरात्रि की, भोले शंकर की, तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सिंहासन लगा दिया है। यहाँ पर मैंने भोलेनाथ को सिंहासन देने के लिए चावल रख दिए हैं इनके नीचे, और फिर आप मूर्ति को स्थापित कर लेंगे। यहाँ मैं अष्टदल बनाऊंगी क्योंकि बड़ी पूजा होती है महाशिवरात्रि की। याद रखें कि साबुत चावल ही आपको लेने चाहिए। अष्टदल बनाने का मतलब ये होता है कि 8 रेखा आपको खींचनी होती हैं। 8 रेखा जब खींचेंगे तो आपका अष्टदल तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर आप कलश स्थापित कर लें। कलश में दोस्तों आपको एक कलावा बांधना है और सतिया बना लेना है। चाहे आप रोली का बना लिए, चाहे आप चंदन का भी बना सकती हैं। कलश के अंदर आपको जल भरना है, गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल, सादा जल भरना है। इसके अंदर एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का जरूर डालें। हल्दी की गांठ ना हो तो सुपारी भी डाल सकते हैं आप। उसके ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है, या फिर आप आम के पत्ते लगा सकते हैं। आम के पत्ते ना हो तो अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप या तो नारियल रख सकते हैं। यहाँ मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ। एक नारियल कलश होता है, एक दीप कलश होता है। तो यहाँ मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर प्लेट रखने के बाद उसके अंदर चावल रखूँगी। चावल रखने के बाद उसके अंदर उसके ऊपर मैं दीपक स्थापित करूँगी। तो एक दीप कलश इस तरह से स्थापित करूँगी। यहाँ मैंने चंदन का अपने सास्तिक बना लिया है। रोली का भी बना सकते हैं आप, चंदन का भी बना सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो चंदन को ज़्यादा महत्व देंगे। और जो तिलक लगाएंगे भोलेनाथ को, याद रखें रोली, हल्दी, इन चीज़ों का तिलक नहीं लगाया जाता है। भोलेनाथ की पूजा में वर्जित होती हैं ये चीज़ें। हमेशा भोलेनाथ की पूजा में जो तिलक लगाया जाता है वो चंदन का ही लगाया जाता है भोलेनाथ को। इतना आपको ध्यान रखना है। कभी भी रोली और हल्दी आपको नहीं लगानी है भोलेनाथ की पूजा में, भोलेनाथ को। यहाँ मैं शिवलिंग अभिषेक कर लूँगी। मैंने दूसरी वीडियो डाली है अभिषेक की, जो पार्थिव शिवलिंग है उसका अभिषेक कैसे करते हैं, रुद्राभिषेक। उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फुल वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है। यहाँ मैं जो आप अगर नहीं करना चाह रहे हैं, नॉर्मल पूजा करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से छोटे आपके घर में जो भी शिवलिंग हो उसको पंचामृत, एक साथ मैंने पंचामृत तैयार कर लिया था, उससे स्नान करा दीजिए। अलग अलग दूध, दही, घी, इन चीज़ों से आपको करना है। दूध, दही, घी और गंगा जल, और उससे सादा जल से इस तरह से स्नान कराना है। जो मैंने स्नान कराया था, सबसे पहले मैंने जो स्नान कराया था 4 बार कराया था, आपने देखा होगा। सबसे पहले मैंने उनका मुंह धुलवाया था, फिर पैर धुलवाए थे, फिर कुल्ला करवाया था, उसके बाद इन्हें स्नान कराया था। तो इस तरह से ही आपको 4 बार पहले डालना है। चौथी बार आपको अच्छी तरह से स्नान कराना है। यहाँ मैं चंदन का, जैसे मैंने बताया कि चंदन ही यूज़ होता है भोलेनाथ की पूजा में, चंदन का तिलक लगा रही हूँ। और इन्हें आसन दे दिया है मैंने बेलपत्री का। बेलपत्री के आसन पर शिवलिंग विराजमान कर दिए हैं। चावल चढ़ा दिए हैं, चीनी चढ़ा दी है। खीर आपने बनाई हो तो खीर का भोग जरूर लगाएं। महाशिवरात्रि पर खीर बनाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ मैंने वस्त्र के तौर पर कलावा चढ़ा दिया है, और जनेऊ के तौर पर जनेऊ चढ़ा दिया है। जनेऊ आप बना सकते हैं, जो सूत का धागा मिलता है जिसकी 108 बत्ती भी बनाई जाती है, उस सूत के धागे से आप घर पर भी जनेऊ तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जनेऊ बना लिया है। और ये जो पत्ते होते हैं, बेलपत्र होते हैं, ये भोलेनाथ को बेहद प्रिय होते हैं। बेलपत्र के पत्ते हों या भांग के पत्ते हों, धतूरे के पत्ते हों, इन चीज़ों की जो ये जो मैं चढ़ा रही हूँ ये भांग के पत्ते हैं। तो यहाँ भांग के पत्ते भी भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। जो जो चीज़ें प्रिय होती हैं, आग के पत्ते होते हैं, इनमें से अगर कोई भी आपको मिल रहा है तो वो भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ मैंने आग के पत्ते नहीं चढ़ाए हैं, सिर्फ बेलपत्र और भांग के पत्ते चढ़ाए हैं। यहाँ मैं धतूरे चढ़ा दूँगी। जोड़े से धतूरा चढ़ाना है। आप चाहे एक भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने उससे जोड़े से धतूरा चढ़ाया है। धतूरा चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है धतूरा। धतूरे के फूल प्रिय हैं, और इन चीज़ों को ज़रूर चढ़ाएं। मदार के पत्ते जो होते हैं, मदार के फूल, वो बेहद पसंद है, वो आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए, जो भी आपको वो हो।
यहाँ मैंने गुलाब के फूल चढ़ाए हैं। याद रखें जब भी आप फूल चढ़ाएं तो मुख जो होना चाहिए फूल का वो हमारे भोले बाबा की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आपको फूल अर्पित करने चाहिए। फूल के बाद आपको जो भी आपके फ्रूट्स हों वो अपने भोग लगाएं। कम से कम 5 फ्रूट, जो 5 फल होते हैं, 5 प्रकार के फलों का ज़रूर भोग लगाएं। मिष्ठान में जो आपने बनाया हो, खीर बनाई हो तो बहुत अच्छी बात है, खीर का भोग लगाएं। यहाँ मैंने 5 फल ले लिए हैं। 5 फलों का 5 या 7 फल आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने फलों का भोग लगा दिया है। अम्बीर गुलाल लगाएं। अम्बीर गुलाल लगाया जाता है इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन। और भोले बाबा को माँ गौरा के साथ एक बंधन में ज़रूर बांधें। कलावा लेकर एक साथ इनके बांधना है, आपको चढ़ाना है दोनों को एक साथ। तो यहाँ मैंने गौरा मैया की, जैसे कि इस दिन शादी हुई थी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान गौरा मैया को ज़रूर चढ़ाना है आपको। चाहे आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, अपने घर में भी इस तरह से चढ़ा सकते हैं। ये जो श्रृंगार का सामान है वो आप या तो अपने जैसे कि पंडितानी हो उसको दे सकते हैं, या फिर श्रृंगार का सामान उसमें से थोड़ा सा आप यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा आपको बांट देना चाहिए। सारा सामान आपको यूज़ नहीं करना है। दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए ज़रूर चढ़ाएं। नारियल मैंने यहाँ चढ़ाया है। नारियल का रस स्थापित नहीं करा है, लेकिन नारियल चढ़ाया है। नारियल का रस कभी भी, जूस जो होता है, कभी भी नहीं चढ़ता है। अगर आप पंचामृत से नहीं स्नान करा पा रहे हैं तो गन्ने का रस, फलों के रस से भी स्नान करा सकते हैं। गन्ने के रस से महाशिवरात्रि के दिन स्नान कराना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं मनोकामना कहते हुए गन्ने का रस चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो मंदिर में गन्ने का रस से आप कर सकते हैं अभिषेक बाबा का, या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं। याद रखें नारियल के पानी से कभी भी अभिषेक नहीं होता है बाबा का, तो आपको ये नारियल का पानी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल चढ़ा सकते हैं लेकिन नारियल के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। कौन से फूल वर्जित होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इन चीज़ों की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और दोस्तों भोलेनाथ जी को कभी भी केतकी, चंपा या फिर केवड़े का फूल जो होता है, और इन चीज़ों को, केतकी का फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि इन्होंने जो बोला था, इन्होंने किसी झूठ में साथ दिया था केतकी के फूल में, इसलिए कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ता है भोलेनाथ की पूजा में। ना ही तुलसी के पत्र चढ़ते हैं। याद रखें जो आप पंचामृत से स्नान कराएं, शंख से बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि भोलेनाथ को शंख से अभिषेक नहीं कराया जाता है, क्योंकि उन्होंने शंखाचूर का वध किया था। इतना ध्यान रखें। और जो प्रिय हैं भोलेनाथ की, अगर आप उन्हीं चीज़ों से पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान का, तो सारी मनोकामना पूरी होती है। और जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उनको जो अच्छे से लगाएं। जो हमारी गौरा मैया है, सिंदूर ज़रूर लगाएं गौरा मैया को। और यहाँ चुनरी मैं उड़ा रही हूँ, चुन्नी ज़रूर उड़ाएं। तो इस दिन जो हुआ था, विवाह हुआ था इनका दोनों का, गौरा जी का और भोलेनाथ जी का, तो इस दिन पूरा श्रृंगार आपको करना चाहिए और श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार चढ़ाने से दोस्तों क्या होता है, जो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अटूट हो जाते हैं, अटूट बंधन में बनते हैं इस दिन गौरा पार्वती जी, और वे हमें सौभाग्य होने का आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। रुद्र अभिषेक जो पार्थिव शिवलिंग है वो मेरी अलग वीडियो में है, जरूर देखिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब